अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है सोर्स ऑफ इग्निशन इन हज़ार्डस एरिया। यानी हज़ार्डस एरिया वो एरिया है जहाँ फ्लेमेबल गैसेस या फ्लेमेबल वेपर्स या केमिकल्स मौजूद हों, और वहाँ वो एरिया हज़ार्डस एरिया कहलाता है। और उस एरिया में फ्लैम से अवॉइड करना ज़रूरी होता है। और वो एरिया तीन जैसे जोन्स में क्लासिफाइड है, हम अपने पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, जोन 0, जोन 1 और जोन 2। तो वो आपका जो प्रोसेस का एरिया है आपके इंडस्ट्री का या आपके प्लांट का, स्पेशली ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में या केमिकल प्लांट्स में, जहाँ पे केमिकल्स फ्लेमेबल हों या फ्लेमेबल वेपर्स हों या फ्लेमेबल डस्ट हो, तो वहाँ अगर फ्लेम हो जाता है तो आपके इंडस्ट्री में फायर इंसिडेंट हो सकता है। तो आपको वो रीजंस बताएंगे जिसकी वजह से आपके इंडस्ट्री में या आपके फ्लेमेबल एरिया में या आपके हज़ार्डस एरिया में इग्निशन हो सकता हो, जिन वजूहत की वजह से, जिन कॉजेज़ की वजह से, वो आपको डिटेल में बताएंगे, ताकि आप अगर किसी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में या केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हों या वहाँ कॉन्ट्रैक्टर हों या आपका कोई वहाँ पे आना जाना है, तो किन चीज़ों से आपको अवॉइड करना लाजमी है। ये वो कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से इग्निशन हो सकता है किसी हज़ार्डस एरिया में। एक तो डायरेक्ट कॉज है, जैसे स्मोकिंग है या कोई डायरेक्टली आप कोई वहाँ पे फायर का कोई सिगरेट पी रहे हैं या कोई इस तरह की चीज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट फायर। तो डायरेक्ट फायर के अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो ये 10 पॉइंट हम आपको बताएंगे जिससे अवॉइड करना होता है किसी हज़ार्डस एरिया में। नंबर 1 पे है इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स। इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स डायरेक्ट कोई शॉर्ट सर्किट हो या किसी इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन फेलियर हो, जहाँ से फायर हो सकता है। तो इसके लिए किस हज़ार्डस एरिया में फ्लेम प्रूफ या एक्सप्लोजन प्रूफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यूज़ करना लाजमी होता है। कोई नॉर्मल लाइट या कोई नॉर्मल मोटर वहाँ यूज़ करना मना होता है। तो इसलिए एक रीज़न है इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स का। तो आपके तमाम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स सर्टिफाइड हों कि एक्सप्लोजन प्रूफ एरिया के लिए हैं, जिस जोन के लिए डिज़ाइन है उस जोन में आप स्पार्क प्रूफ या फ्लेम प्रूफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ करेंगे। दूसरे नंबर पर हॉट सरफेसेस। हॉट सरफेसेस आपके प्रोसेस के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे सरफेस किसी मेटल का हॉट हो सकता है, और कोई अगर कूलिंग मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, कोई कूलिंग फ़ैन है या कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो उनकी फंक्शन को इंश्योर की जाए ताकि अगर कूलिंग फ़ैन बंद हो जाए तो वहाँ पे कोई ऐसा सरफेस इस तरह हॉट ना हो कि वो फायर पकड़ सके। यानी वो सरफेस का टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ हो जाए, उसके ऊपर कोई डस्ट या कोई इस तरह की फ्लेमेबल चीज़ें आ जाएं जिसकी वजह से वो फायर पकड़ सकता है, तो हॉट सरफेसेस की मॉनिटरिंग और उनकी कूलिंग सिस्टम को इंश्योर की जाए। तीसरे नंबर पर बैटरीज़। इलेक्ट्रिकल बैटरीज़ जितने किस्म के भी हैं वो हज़ार्डस एरिया में ले जाना मना होता है, क्योंकि उनके टर्मिनल्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है उन पर, तो वो भी फायर पकड़ सकते हैं, स्पार्क हो सकता है। तो इसलिए ओपन बैटरीज़ या इस तरह के इक्विपमेंट्स जिन पे बैटरीज़ यूज़ हो रहे हों, तो वो भी आप उसे हज़ार्डस एरिया में यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ वो इक्विपमेंट्स, टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंट के, जो उस एरिया के लिए डिज़ाइन हों, फ्लेम प्रूफ हों और जिनके अंदर बैटरीज़ हों, तो वो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ जर्नल किस्म के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं जिनमें बैटरीज़ लगी हुई हो, वो आप यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा फ्रैक्शन कोई मैकेनिकल काम जिसमें आप मशीनिंग एक्टिविटी अगर कोई प्लांट में करना चाह रहे हैं, तो वो भी डायरेक्टली आप नहीं कर सकते, क्योंकि उस फ्रैक्शन की वजह से इग्निशन हो सकती है। जैसे ग्राइंडर है या ड्रिल मशीन है, इस तरह की चीज़ें आप यूज़ नहीं कर सकते। या कोई रोटेटिंग इक्विपमेंट्स है उसके साथ डायरेक्टली आप किसी मेटल को टच नहीं कर सकते, जैसे भी फ्रैक्शन की वजह से स्पार्क हो सकता है। तो अगर कोई आपने इस तरह की चीज़ यूज़ भी करनी है तो आप हॉट वर्क परमिट लेके LEL करके कि वहाँ उस एरिए को क्लियर करने के बाद आप वहाँ पे ग्राइंडिंग या ड्रिलिंग इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं।
इसके अलावा एक सोर्स है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली दो इंसुलेटिंग मटेरियल्स के बीच भी होती है। अगर दोनों मटेरियल में से एक अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करे तो वो उसमें पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है, एक अगर गेन करे तो उसमें नेगेटिवली चार्ज आता है। तो वो दोनों इक्विपमेंट सब अगर क्लोज हों तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से स्पार्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट है लाइटनिंग आसमानी बिजली। तो आसमानी बिजली किसी भी टाइम क्लाउड्स में वहाँ भी स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, जो एयर के इंसुलेशन को ब्रेक करके आपके प्रोसेस प्लांट की तरफ हिट कर सकते हैं, जिससे आपका इंडस्ट्री, आपका हज़ार्डस एरिया जो है ना वो फायर पकड़ सकता है। तो इसके लिए प्रॉपर लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम डिज़ाइन करके इंस्टॉल की जाती है ताकि आपके लाइटनिंग को प्रॉपरली वो सेफली ग्राउंड करें। उसके बाद है इम्पैक्ट मीन्स कि थर्माइट एक्शन की वजह से, रिएक्शन की वजह से इग्निशन हो सकती है। जो रस्टी आपके मेटल पीसेज हैं, रस्टी आयरन या एल्युमिनियम या जो रस्ट की सूरत में जो गिर जाती हैं, तो उनके आप दो मटेरियल के मिलने से भी थर्माइट रिएक्शन की वजह से इग्निशन हो सकती है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है फायर का। उसके बाद है पायरोफोरिक रिएक्शन। ये कुछ केमिकल्स या कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो वाटर में या जब एयर में आ जाती हैं तो डायरेक्टली फायर पकड़ती हैं। तो इस तरह के केमिकल्स या इस तरह के सब्सटेंसेस जो इंस्टेंटली फायर कैच करती हैं, तो इस तरह के चीज़ें हज़ार्डस एरिया में अवॉइड की जाएँ। स्पेशली आयरन, सल्फ्यूरिक आयरन, इस तरह के केमिकल्स हैं तो उनके यूज़ को मिनिमाइज करके इस इग्निशन से अवॉइड किया जा सकता है। उसके बाद है रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी वो है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू जो साउंड या कम्युनिकेशन होती है साउंड की, तो उस तरह की चीज़ों को, उस तरह के इक्विपमेंट्स से भी हज़ार्डस एरिया में उनके यूज़ से अवॉइड की जाए, जिसमें मोबाइल फ़ोन्स हैं और आपके रेडियोज़ हैं जिससे कम्युनिकेशन करते हैं। तो वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू भी फायर हो सकती है, इग्निशन हो सकती है। उसके बाद लास्ट पे है वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन को भी इंडस्ट्रीज़ में, जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री हैं उनमें वाइब्रेशन को भी मॉनिटर और कंट्रोल की जाए ताकि इग्निशन से अवॉइड किया जा सके। वाइब्रेशन से फ्रैक्शन हो सकती है दो मेटल में, उससे भी फायर हो सकती है। इसके अलावा वाइब्रेशन की वजह से इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस वगैरह वो लूज़ हो सकते हैं और वो जो लूज़ होंगी तब भी स्पार्क हो सकता है। तो ये 10 वो रीज़न्स हैं जिनकी वजह से इग्निशन हो सकती है, और इन रीज़न्स को कंट्रोल करके, एलिमिनेट करके आप अपने इंडस्ट्री में जो जहाँ पे हज़ार्डस क्लासिफाइड एरिया है वहाँ अपने इंडस्ट्री को सेव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।